जय हिंद सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्विक जीके बैच फॉर द आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट्स। मैंने नोटिस करा कि काफ़ी सारे लोगों को जो मेन प्रॉब्लम है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में वो है जीके में। तो वन स्टॉप सोल्यूशन में लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये बैच पूरी तरीके से फ्री है और इसका सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो क्या क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ। ये एक पीडीएफ होगी, ठीक है। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी क्लासेस मैं लूँगा उनके पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ फेस करी है कि जो भी एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं, जो भी जीएस पूछी जाती है इसमें, उसको याद करके रख पाना दिमाग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने माइंड मैप भी बनाया हुआ है खुद अपने हाथों से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे थोड़े टाइम बाद। प्रॉब्लम मेन ये है कि अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस रख दूँ तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होंगी ये सारी चीज़ें कवर करना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बहुत छोटी सी क्लासेस रखूं और जो कंटेंट हो बहुत ही सटीक कंटेंट हो जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ही बना हो, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम स्टार्टिंग दिस बैच। तो यहाँ पे आपको एक माइंड मैप मिलेगा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो मेन नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो एमसीक्यू वाली पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको क्या करना है, नीचे जो लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का वो ज्वाइन कर लेना है और फ्री में इस क्लासेस का लुफ्त उठाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज से इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद में हम जो भी स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है आरआरबी एनटीपीसी का वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी कवर करेंगे और पॉलिटी और सारी चीज़ें हम एक एक करके कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज से इंडियन इकोनॉमी को। और सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, मैं कोशिश करूँगा कि 30 मिनट से ऊपर की क्लास ना हो, ठीक है। सो दैट, क्योंकि मुझे पता है 2 घंटे की क्लास लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके दिमाग में ना उतना चीज़ें रख पाओगे और ना ही आपको यूपीएससी टाइप का एग्ज़ाम देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज इंडियन इकोनॉमी से। तो देखो, इंडियन इकोनॉमी जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले पढ़ाता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती हैं। तो दोनों के बारे में समझते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आरआरबी बार बार पूछती है। मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछती है कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछता है। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि होता क्या है ये चीज़। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मैं एक एग्जांपल लेके हमेशा समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा फास्ट करेंगे चीज़ों को तो ऐसे समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी ये हमारा देश है, भारत देश है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको जैसे देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारे पास जीडीपी है, बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम ये चीज़ नाप लेते हैं। बट अगर तुम्हारी कोई इंडिविजुअल फर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल विद्या सेतु एक कंपनी है, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल फर्म हुई, ठीक है। तो ये ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, तो ये चीज़ तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि एक एक्सेल सीट हो हमारे पास, वहाँ पे हम सारी चीज़ें ट्रैक कर लेंगे। तो ये क्या हुई, एक इंडिविजुअल फर्म हुई। कोई भी इंडिविजुअल फर्म यानी कि कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या कुछ भी, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। माइक्रो का मतलब बेसिकली होता है छोटा, ठीक। सिमिलरली अगर मैक्रो की मैं बात करूँ तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो जब कलेक्टिवली अगर हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उस चीज़ को हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखा है, और जो छोटी चीज़ों पे अगर हम फोकस करते हैं उसको माइक्रो में रखा है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो फोकस ऑन द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स और द कंट्रीज टू इन्फ्लुएंस द ब्रॉडर इकोनॉमिक्स, यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी एक इंडिकेटर है, नेशनल इनकम, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। जीडीपी हुआ, नेशनल इनकम हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। तो इन चीज़ों को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। अगर तुम सो रहे हो और मैं तुमसे बोल दूं कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताओ, तो तुमको जेएम कीन्स का नाम पता होना चाहिए, वो इंग्लैंड के हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना तो किसी न किसी शिफ्ट में ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे। या तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूछ लेगा या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूछ लेगा। तो यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग हमारी ये बनती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, दूसरी अंडरस्टैंडिंग बनती है माइक्रो क्या होती है। माइक्रो में हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल बिजनेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ।
इन्होंने एक किताब लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। जेएम कीन्स की कुछ बुक्स हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में मैंने देखा कई बार पूछी गई हैं, जिनकी लिस्ट मैं नीचे जब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इस डॉक्यूमेंट में मैंने नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स का, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? देखो, 3 सेक्टर में हमने इकोनॉमी को डिवाइड कर रखा है। पहला सेक्टर है प्राइमरी, दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी और तीसरा सेक्टर है टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर की मैं बात करता हूँ तो प्राइमरी सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल कृषि हुआ, है ना, यानी एग्रीकल्चर हुआ, जो चीज़ जैसे डायरेक्टली अर्थ से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग हुई, हंटिंग एंड गैदरिंग हुई, मछली पकड़ना हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, जो सीधा यहाँ पे मजदूरी होती है, ठीक है, रेड कॉलर जॉब बोलते हैं इनको। और इनको करने के लिए तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने घर में बैठ के कर लो, तुमको करना है बाहर निकलो। तो ये सारी चीज़ें जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है, किससे? डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है, उनको हमने प्राइमरी सेक्टर में रखा हुआ है। समझ में आ गया? हमेशा याद रखना, इनको रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। इनका कंट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये पता है कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा नहीं करता। वैसे फॉर एग्जांपल जैसे जीडीपी हुई, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्सरी। बट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलती है, क्योंकि देखो मजदूरी करने की हमारे देश में बहुत सारे, अगर तुम गाँव में जाओगे देखोगे तो जॉब थोड़ी ना है लोगों के पास, वो लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कृषि या जो भी काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा देता है कौन सा? प्राइमरी सेक्टर। समझ में आया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर रेड कॉलर जॉब, ठीक, हंटिंग गैदरिंग, जो नेचर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, वो चीज़ जो होती है वो होता है प्राइमरी सेक्टर में। आ जाते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल तुमने प्राइमरी से सामान उठाया और उसको उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर दी, है ना, वो चीज़ तुम्हारी सेकेंडरी में हो गई। एग्जाम्पल, किसी का जैसे बिल्डिंग बन रहा है यानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ हम सेकेंडरी में मानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई चीज़ में प्रोसेस हो रहा है ना, प्रोसेसिंग किया जा रहा है, तो वो चीज़ तुम्हारी सेकेंडरी सेक्टर में होती है। बैकबोन होती है यह तुम्हारी इंडस्ट्रीज़ का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लाइन मत पढ़ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में 2 चीज़ें याद रखनी है। प्राइमरी सेक्टर से उठ के सामान आया है, प्रोसेसिंग हुई है उसकी, ठीक। दूसरी चीज़, इसको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब। प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब्स वो जॉब्स होती हैं जहाँ पे हमको बाहर निकल के काम करना पड़ता है, ठीक। लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, बट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब टर्सरी सेक्टर की मैं बात कर लेता हूँ। तो टर्सरी सेक्टर में टीचिंग जैसे हुई, ट्रांसपोर्ट हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, रिटेल वगैरह जो भी चीज़ें। टर्सरी सेक्टर होता क्या है बेसिकली? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एज्यूम करो, एज्यूम क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस हुई, है ना, विप्रो हुई, या बहुत सारी कंपनीज़ हैं, नगारो हुई। तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं? हमारे जो आईटी कंपनीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये यूएस है, यूएसए है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे काम होता है आईटी का, इनको चाहिए होते हैं सस्ते लेबर। तो हमारे भारत देश में 3.5 4.5 से कॉलेज से इंजीनियर्स को उठाया जाता है। ये इंजीनियर्स जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किनको? यूएस वाली कंपनीज को, क्योंकि सस्ता मिल गया ना। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो टर्सरी सेक्टर में जाते हैं। जैसे मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं टीच कर रहा हूँ आपको, है ना। तो इसको मैं छू नहीं सकता, मैं मतलब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीचिंग को तुम छुओगे थोड़ी ना। ट्रांसपोर्ट हुआ, रिटेल हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हुई? यहाँ पे देखो इनटेंजिबल इन नेचर होते, छुआ नहीं जा सकता इनको। वाइट, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये ब्लू कॉलर जॉब होती हैं, और उससे पहले मैंने बताया रेड कॉलर जॉब किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर को। सिमिलरली इनको हम वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, ठीक। कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 54% कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, और एम्प्लॉयमेंट सबसे कम लोगों को देती है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब तुमको भी मिल जाएगी, किसी और को भी मिल जाए। स्किल चाहिए ना, कोडिंग वोडिंग आपको आनी चाहिए, या लेट्स से अगर नॉर्मल जॉब भी है, क्यूए वगैरह भी है, तब भी उसमें आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो समझ में हमको अभी तक ये आया कि टर्सरी सेक्टर जो होता है वो सर्विस पे डिपेंड करता है ना, सर्विस वगैरह जो होती हैं वो इस पे आती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ फैक्ट वाली चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, वो आपको याद होनी चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो हमको नफरत हो गई किन लोगों से, कैपिटलिस्ट लोगों से। जैसे फॉर एग्जांपल अडानी अंबानी है ना, ये सब कैपिटलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि इनको मतलब नहीं है तुमसे, इनको मतलब है प्रॉफिट से। ठीक। सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर है हमारी, अगर होती, जो पहले थी भी, तो उसमें क्या होता है, फोकस किया जाता है कि जैसे मैं तुमको एक फैक्ट बताता हूँ कि 77% जो वेल्थ है हमारे देश की, ठीक है, वो 10% लोगों के पास है। 77-78% के आसपास जो वेल्थ है, वो 10% जो जनता है हमारे देश की वो ओन करती है। अब तुम सोच के देखो कि कोई इंसान है, अगर तुम रोड पे चलते होगे तो तुम देखते होगे अक्सर कि ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको खाने को नहीं है ना, पैसे, रोड पे रहने। अब आप मुंबई या मतलब बड़े सिटीज़ जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कुछ अलग ही चीज़ें, है ना। तो ये असमानता बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। तो इकॉनमी क्या कहती है कि जो 3 तरह की हमने बना रखी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि एक काम करो, जो अंबानी के पास पैसा है ना और जो बहुत गरीब है, उठा के इसको बांट दो, है ना। ये मुद्दा भी चलता है, मतलब जब भी देखो इलेक्शन आएंगे तो इन लोगों को टारगेट किया जाएगा कि आपको इनके पैसे हम दे देंगे, सोशलिस्ट बना देंगे, ऐसा वैसा, है ना। तो ये मुद्दे ऐसे हैं कि हमारे देश में अगर ये चीज़ हो जाए जैसे पहले था, अब एज्यूम करो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी होने का मतलब हुआ, पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ कि जो ऑनरशिप होती है कैपिटलिस्ट में, वो एक प्राइवेट ऑनरशिप होती है, जैसे कि अंबानी अंडानी अडानी जो भी हैं, तो उनके पास पूरा पैसा होता है। सोशलिस्ट में क्या होती है कि पब्लिक की ओनरशिप होती है। मिक्स्ड में क्या होता है, पब्लिक प्लस प्राइवेट होता है ओनरशिप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब पब्लिक ओनरशिप हो जाएगी पूरी तरीके से, तो जो अंबानी है लेट से, है ना, तो वो अगर पैसे लेट से कमाएंगे, उन्होंने 10 करोड़ रुपए कमाए आज दिन में, तो ये 10 करोड़ रुपए उस पर्सन के पास चले जाएंगे जो कुछ नहीं कर रहा है, बाकी लोगों के पास भी चले जाएगा। तो वेल्थ का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बट उससे फिर क्या होगा कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो बंदा है, जो मतलब जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो तो कंट्रीब्यूट करना ही चला बंद कर देगा, वो यहाँ देश से पलायन कर जाएगा। तो ये हमारे देश को थोड़ा नुकसान पहुंचाने लगी थी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है अगर, तो हम लोग गरीब हो रहेंगे, बाकी लोग अमीर रहेंगे। तो ना सोशलिस्ट हमारे लिए अच्छी निकली, ना हमारे लिए कैपिटलिस्ट अच्छी निकली। हमने सोचा कि हम क्या करते, पब्लिक और प्राइवेट दोनों की ओनरशिप कर देते। समझ में आ गया ये चीज़ तुमको कि कैपिटलिस्ट क्या हुए, सोशलिस्ट क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हुआ। अब मैं बात करता हूँ मोटिव की। तो अंबानी अडानी को जब भी तुम देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, इनको प्रॉफिट से मतलब है, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, देखो अभी तुम्हारा रिचार्ज वगैरह पहले फ्री दिया जियो, उसके बाद में बहुत सारी मतलब प्राइजेस बढ़ाते ही जा रहे हैं अभी, है ना। तो इनको प्रॉफिट से मतलब है, तुम्हारे जेब में पैसे हों या ना हो। सोशलिस्ट में क्या है कि सोशलिस्ट में सोशल वेलफेयर होना चाहिए, मतलब समान रूप से लोगों के पास पैसा का वितरण होना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ होता है, बट हालांकि वैसे कहने को है बोथ। क्या लगता है आपको कि मतलब हमारे देश में कैपिटलिस्ट लोग नहीं हैं, है ना। हालांकि ये एक लंबा डिबेट हो जाएगा, बट कहने को है कि हमारा भारत देश मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन है वह नहीं कुछ। गवर्नमेंट रोल की मैं बात करूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कल को 200 करोड़ के मालिक हो जाओ, 200,000 करोड़ जो भी जितना तुम्हारे पास रुपए हो जाए, तो तुम चाहोगे क्या कि गवर्नमेंट आए रेड मारे तुमको उठा उठा के पटके? ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल होता ही नहीं है। तुम जो अमीर होता है वो अमीर बनता जाता है, गरीब जो है गरीब बनता जाता है। जो सोशलिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि कंप्लीट गवर्नमेंट का इनरोलमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, और यहाँ पे वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मिक्स इकोनॉमी में तो लिमिटेड रोल होता है ना, और पूरी तरीके से इनरोलमेंट नहीं होता है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो कैपिटलिस्ट में अनइक्वल होगा, क्योंकि अडानी अबानी जैसे जो लोग हैं वो लोग पैसे कमाएंगे और हम लोग जो है ऐसे बैठे रहेंगे। सोशलिस्ट में बात करोगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इसमें क्या होगा, लेस अनइक्वल होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अगर मैं इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करूं तो जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं उनके पास पूरी पूरी फ्रीडम है, जहां पैसे डालने और डालें, जो बिजनेस करना है करें आराम से, भाड़ में जाए जनता। लैक ऑफ फ्रीडम होगी या कहाँ पे, यहाँ पे सोशलिस्ट में, क्योंकि फिर उनको पैसे देने पड़ जाएंगे ना हम लोगों को। लिमिटेड फ्रीडम होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। अगेन, क्या तुमको लगता है कि अंबानी आज कुछ करना चाहते हैं तो उनको कोई रोकेगा? कुछ नहीं रोकेगा। लिमिटेड फ्रीडम क्या, यहाँ पे फ्रीडम ही नहीं है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे यूएसए का।
यूएसए तो पूरा कैपिटलिस्ट है। यहाँ पे अगर मैं सोशलिस्ट की भी बात करूँ तो यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोशलिस्ट, यानी कि हिंदी में इसको पता नहीं क्या कहते हैं। इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया हमारी मिक्स इकॉनमी है। ठीक, आई होप आपको अब चीज़ें समझ में आ गई हो कि ये पीडीएफ आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीज़ें। मैंने तुमको पढ़ाया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, फादर कौन है इन दोनों के, ये बात पता होनी चाहिए। इनकी एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के मैंने बारे में बताया। प्राइमरी सेक्टर रेड कॉलर, सेकेंडरी सेक्टर ब्लू कॉलर, टर्सरी सेक्टर को वाइट कॉलर, है ना। यहाँ पे गोल्ड कॉलर के बारे में तुम पढ़ लेना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो ये पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ माइंड मैप के बारे में। तो माइंड मैप जो भी चीज़ें हमने बताई हैं, यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, और एग्ज़ाम टाइम में बोलूँगा कि ये जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ लेना। हालांकि मैं जो मेन नोट्स होंगे वो भी इतने ऐसे रखूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा लोड ना लेना पड़े एग्ज़ाम टाइम पे भी, आप उससे रिवाइज कर सकते हो, बट ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, ठीक है। क्वेश्चंस आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा डेटा यहाँ पे कवर्ड है। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी मैंने क्या बताया, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, आप देख सकते हो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्सरी सेक्टर क्या होता है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, सारा डेटा है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम की आप देखो तो कैपिटलिस्ट मैंने पढ़ाया आपको, सोशलिस्ट आपको पढ़ाया और मिक्स्ड पढ़ाया। सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ आपको दोबारा से देख सकते हो। आ जाते हैं एमसीक्यू पे। तो ये हैं हमारे एमसीक्यूज, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इन द रेफरेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द प्राइमरी सेक्टर, तो बैंकिंग क्या प्राइमरी सेक्टर में आएगा या नहीं आएगा, बताओ। बैंकिंग जो है तुम्हारा तो सर्विस दे रहा है, ये तो आएगा ही नहीं। हेल्थ भी नहीं आएगा, एजुकेशन भी नहीं आएगा, तो सर्विस दे रहे हैं, तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, एग्रीकल्चर। कैसे, क्योंकि डायरेक्टली जो है नेचर का इनरोलमेंट यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 को, इन द रेफरेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर के मैंने बारे में आपको क्या बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर से उठा के कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो और उसको फेंक रहे हो इधर, तो ये तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से कुछ तुमने उठाया, प्रोसेसिंग करा, उसको फेंक दिया। और यहाँ पे जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो किसी चीज़ पे, तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम रखते हैं टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन द रेफरेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी में आपका आएगा, ये तो तुम्हारा सर्विस प्रोवाइड कर दे रहा है। इंडस्ट्री आपका आएगा, ये हेल्थ भी नहीं आएगा, ये भी तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखोगे आप, तो इन द रेफरेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इन द टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में आपका आएगा हेल्थ, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया प्राइमरी सेक्टर में, बाकी आप देख सकते हो। सर्विस सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ डैश ऑफ एन इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर तुम्हारा होता है टर्सरी में। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी आर द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली। इंडिविजुअली तो कैपिटलिस्ट हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया होगा। इंडियन इकोनॉमी में डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, बता दिया ना मैंने आपको। ये आरआरबी जेई के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी वाला क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो इंडियन इकोनॉमी इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द टर्सरी सेक्टर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द टर्सरी सेक्टर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, टर्सरी सेक्टर में क्या जाता है, टीचिंग जाता है सर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तुम्हारे आरआरबी एनटीपीसी 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पढ़ोगे तो अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन ऑफ द, देखो एक बात बता देता हूँ, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूँ वो सब नहीं है, देखो मैं अकेले करता हूँ, तुमको मैं बता दे रहा हूँ, ये सारा काम मैं अकेले करता हूँ। ये पीपीटी बनाना, इन ये सारे क्वेश्चंस देखना, समझ रहे हो, मेरे पास आई डोंट हैव एनी टीम। अभी इंडिविजुअल लेवल पे मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है।
तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, मैं आपसे बोलूँगा थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, ठीक है। अभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आगे आने वाले टाइम में होगा तो मैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँगा, लेकिन अभी मेरे से थोड़ा मुश्किल होगा, समझ रहे हो। तो कमेंट करके प्लीज़ ये मत बोलना कि हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। अभी एग्ज़ाम आप लोगों का लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लो, है ना। मैं फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर आप अपने टाइप से अपने तरफ से भी मेहनत कर लोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। जो भी चीज़ें मुझे आगे से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ के बारे में कि जो चीज़ हिंदी में है उस मुझे पता है जितनी हिंदी मैं वो आप चीज़ यहाँ पे बोल दिया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन ऑफ द विच, मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने तुमको क्या बताया, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट ऑनरशिप और पब्लिक ऑनरशिप दोनों होती है, यानी कि कैपिटलिस्ट भी होगी, है ना। कैपिटलिस्ट होने के साथ साथ वो कैपिटलिस्ट बताया था और दूसरी कौन सी बताई थी, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। कैपिटलिस्ट प्लस दी सोशलिस्ट, है ना। दोनों इकोनॉमी को मिला दोगे तो ये मिक्स्ड बन जाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो यहाँ पे सारे फैक्ट पढ़ोगे तो पहला कह रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन ऑफ द विच द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेस डू नॉट को एग्जिस्ट। डू नॉट बिल्कुल गलत फैक्ट है ना, ये तो बिल्कुल गलत फैक्ट है। डू नॉट बोल दिया ना, एग्जिस्ट करता है सर। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन ऑफ द विच ओनली द पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट, बिल्कुल गलत है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन ऑफ द विच द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस एंड द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एग्जिस्ट विद ईच अदर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, फोर्थ वाला, मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन ऑफ द विच ओनली द प्राइवेट, गलत है, ओनली प्राइवेट नहीं होता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉल इन द प्राइमरी सेक्टर। अब ये क्वेश्चन तुम कर लेना, माइनिंग है वैसे इसका आंसर। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, ठीक है, उन बुक्स का पीडीएफ मैं डाल दूंगा नीचे, मतलब नेम्स का। तो जेएम कीन्स की कुछ किताबें हैं जो मैंने देखा है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक बार ये जेएम कीन्स की जो किताबें हैं इन्होंने जो लिखी हैं, वैसे बहुत सारी किताबें हैं तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट में हैंडआउट में नहीं डाला है, अलग से मैं आपको एक पीडीएफ डाल दूंगा तो वहाँ से पढ़ लेना। तो जेएम कीन्स इसका आंसर है, इनकी एक किताब है, देख लेना। हु इज़ द नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका आंसर आप खुद से लगाना। ये एक दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, तो इनको कर लेना। और ये सारे पीडीएफ्स वगैरह मैं जो है अपलोड कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आई विल सी कि इस वीडियो पे, इस क्लास पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। लेट्स से अगर इस क्लास को 100 लोग ही देख रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं होगा फिर आगे कंटिन्यू करने का। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा, है ना, तो आई विल कंटिन्यू और अच्छी अच्छी क्लासेस भी मैं लेके आऊँगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फीड में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी जो भी लोग हैं आपके जान पहचान में जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको, उनके साथ इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप शेयर कर दीजिएगा, इसका लिंक, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और मैं अब ये पूरी बैच आपको कम्प्लीटली फ्री देने वाला हूँ, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पास क्या रिव्यू है इस क्लास को लेके, वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ के टेलीग्राम चैनल पे, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं से आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे। और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे अगर कमेंट में, और मेरा पर्सनल नंबर दिया है वहाँ पे भी। तो जस्ट इन केस यू हैव नो डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और आगे क्लास सकते हैं नेशनल इनकम, जीडीपी, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन।